अभी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और सर्वे करते करते पहुंचा हूं गोरखपुर में, उसी गोरखपुर में जहां पर योगी जी का गढ़ बोला जाता है और भाजपा के उम्मीदवार भी हैं और उनको टक्कर देने के लिए एक युवा नेता जो चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी का, वो ऐलान किए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं या नया नहीं बनकर कोई नया चेहरा आते हैं। अब मैं गोरखपुर की जनता से राय लेना चाहता हूं कि क्या उनके कामों से आप कितना खुश हैं। योगी जी और भाजपा के लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन देखना होगा ये विकास धरातल पे हुआ है या नहीं हुआ है। अब भाई साहब मैं जनता से बात करने वाला हूं। परिवर्तन होगा या दोबारा योगी जी आएंगे? यहाँ योगी जी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गोरखपुर में? हाँ, गोरखपुर में। ये योगी के बगलगीर हम लोग हैं। हाँ। योगी हम लोग को नहीं पाल रहा, योगी जी को हम लोग पाल रहे हैं। हाँ, योगी जी बोलते हैं भाई गढ़ है गोरखपुर, गढ़ है गोरखपुर। हाँ। अरे गोरखपुर को गढ़ नहीं, सड़ बना दिए है गोरखपुर को। अब कहाँ कैसी बात कर रहा है? वो हार जाएंगे का? हार जाएंगे? हाँ? अरे वो सांप के बिल में घुस जाएंगे, आपकी नजर नहीं आएगी। क्या बात करते हैं? बोल रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे भरते। अरे वो तो अच्छा ही बताइए, सारे मीडिया वाले जानते हैं। हाँ। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया वाले जानते हैं। हाँ। कि बंगाल में क्या हुआ था इनका। क्या हुआ? खेला हुआ और क्या हुआ? खेला 2 मई दीदी गई है, सब मई इनके भाजपा ही गई। हाँ। कहानी खत्म है। वहाँ जूता भिगा के इन लोग को मार के भगाए हम। ममता बंगाल से यूपी की जनता भगाएगी? हाँ? यूपी की जनता योगी जी को भगाएगी? यूपी की जनता, अरे गोरखनाथ की जनता यूपी इनको योगी को भगाएगी। हाँ। हाँ, योगी जी को गोरखनाथ की जनता, गोरखपुर की जनता पाल रही है। योगी जी नहीं पाल रहे। योगी जी के पहले ही लोग यहाँ पे आए हैं। गोरखपुर में कोई योगी जी को नहीं हरा सकता है, इतना मान लीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए आपकी कैसे हराएगा? कौन नेता है? कौन नेता है? कोई नेता है? चंद्रशेखर आजाद हरा पाएगा? चंद्रशेखर लड़का है। बैलेट पेपर से अगर वोट पड़ेगा, हाँ, तो भाजपा का नामो निशान हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा, बता दे रहा है। अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ा, हाँ, ईवीएम मशीन से पड़ेगा, तो उसका तो कहानी वो लोग की है। ए भाई साहब गोरखपुर के हैं, इतना काहे नाराज हैं योगी जी से? विकास कर दिए गोरखपुर का भाई साहब। आप ऐसी बात बोल रहे, विकास कर दिए। अरे गोरखपुर की जनता भीख मांग रही है। आप ऐसी बात, गोरखपुर की जनता भीख मांग रही है। अगर आप हमारी बात को काटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। टीवी स्क्रीन में आपको दिखलाना है। हम लोग ड्राइवरी करके भूखे आगे सड़क पे चल रहे हैं। कैसे हम लोग परिवार चला रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं। अगर हम लोग को कर्जा देने वाले न रहे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। 10 मार्च को विदाई है योगी जी का। अरे 10 मार्च को उसके पहले में विदाई हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। मैंने चंद्रशेखर आजाद हरा देगा नहीं? अरे एकदम एक नंबर। अच्छा, गुंडे जेल के अंदर हैं। अच्छा, उनसे बड़ा गुंडा कौन है? योगी से बड़ा गुंडा कौन है? योगी से बड़ा गुंडा कौन है? अतीक अहमद है जेल में। अतीक अहमद तो फंसाया गया है। हाँ। हरशंकर तिवारी को छापा किसने मरवाया था? अच्छा, गुंडा रहेगा, गुंडा नहीं रहेगा, और जो विरोधी रहेगा सब तो इनके में गुंडे हैं। एक से गुंडे हैं और एक से अपराधी हैं। हाँ। ये दूसरे को कहते हैं गुंडा। ये तो खुद मतलब गुंडा है। भाजपा जाने वाली है। राजा भैया के क्यों नहीं गिरफ्तार किए इन्होंने? राजा भैया के क्यों नहीं राजा भैया के तक पकड़े गिरफ्तार किए? क्यों नहीं किए? और बाकी मुख्तार अंसारी को, अतीक को, सबको गिरफ्तार कर लिए। राजा भैया से बड़ा गुंडा उत्तर प्रदेश में कोई है? बस बता दो, कोई है बता दे। वो घड़ियाल पालते हैं। राजा भैया तो घड़ियाल पाले हैं। ये बताइए, और जो उनके खिलाफ बोलेगा उनके पोखरे में डाल दिया जाएगा कि घड़ियाल का नाश्ता होगा। हाँ, ये बात है। वो जेल नहीं है। तो एक मिनट सुनिए, एक मिनट। करीबी हैं, सब जानता है, योगी के बहुत करीबी हैं। राजा भैया योगी के बहुत करीबी हैं, हम जानते हैं ना। एक मामला उठा था, जो का नाम है एसपी को जो देहांत हुआ था, उसको मरवाए थे। तो उसमें ये हुआ कि पूरा लोग धरना प्रदर्शन कहा कि गिरफ्तारी होगी। इन्होंने कहा उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब ये मुख्यमंत्री नहीं रहे। देवरिया का जो एसपी था,
सबको मालूम तो मतलब कि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ, अच्छा, किसी माने में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश तो दूर है, आपकी हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो बहुत दूर है। ये बताइए गोरखनाथ मंदिर यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है, आपको मालूम है ना? अभी तो आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं हम। आपको मालूम है ना? कैमरामैन इनके सामने भी कैमरा करिए, इनको भी मालूम है कि गोरखनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर भी ये नहीं है। और एकदम ठीक मंदिर के बगल में का रास्ता, पानी, सड़क, बिजली, हर एक चीज खराब है। अब यहाँ की पूरी जनता से पूछ लीजिए, गलत है? पूछ क्या गोरखपुर का रोड नहीं बना है? अरे भाई विकास हुआ होता तो अब देखिए कहाँ यहाँ रोड बना है, इतना न बड़ा गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, पानी लगता है, गड्ढा है, आदमी रोज सिर्फ जो है मेकअप हुआ है, मेकअप जैसे औरतें मेकअप करती है ना, बस इतना दूर से मेकअप हुआ है, इसका हुआ नहीं जो है। बोलता है, जो इनके खिलाफ बोलता है, वो दूसरे दिन पुलिस आके खोजता है, बे कौन बोल रहा था बे? हाँ, पुलिस आके बोलता है। जो भाजपा के खिलाफ, योगी के खिलाफ बोलेगा, दूसरे दिन पुलिस खोजना शुरू कर देता है। टीवी में चेहरा देख के, मोबाइल में खींच के, बे ये लड़के जानते हैं, लड़के डर के मारे कोई बोलना नहीं चाहता है। हाँ, ऐसा डर का माहौल, डर के मारे कोई बोलना नहीं चाहता है। ये तो गलत बात है। डर की लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है कि हमको पुलिस पकड़ के ले चले, लोकतंत्र कहाँ रह गया है? बीजेपी वाले मुखबिर लगा देते हैं ये लोग। जय वो मोदी। क्या चाचा, विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है गोरखपुर का? गोरखपुर का माहौल एकदम बेकार है। अच्छा उन्होंने कुछ नहीं किया है, अच्छा, जो कुछ किया अपना किया है, पब्लिक का नहीं किया है। पब्लिक का एक पैसे नहीं किया, बल्कि उनको रोड पर लिया दिया भीख मांगने के लिए, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं उनके बच्चे। अब ये विकास किसको कहते हैं? जब हमको समझाइए, विकास इसको कहते हैं कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए बच्चों को, हर एक आदमी को तालीम चाहिए। जाइए गौरव, जो इनका सरकारी स्कूल है उस पर कुत्ता लौट रहा है, आदमी तो छोड़िए। एक कहता हमने विकास किया, यहाँ से वहाँ तक रोड बनवाने के लिए, इसका मतलब विकास नहीं हुआ है। वो अपना लोग फायदा किए हैं, भाजपा के लोग अपना फायदा किए हैं, अपनी कोठी चपका लिए हैं, अपना सब कुछ कर लिए, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं उन्होंने किया। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब की बार योगी सरकार, नारा लग रहे हैं। आप देखिए हमारे साहब जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बड़े साहब जो है, वो चाय बेचते थे ने, तो चाय बेचने का मतलब जानते हैं आप क्या? ट्रेन में कैसे बेचा जाता है? एक बार मैं दिल्ली से गोरखपुर में आ रहा था, तो एक फुल्की वाला पहुंचा, एक का चार, समझे? एक का चार। अब देहाती समझा नहीं कि एक का चार का मतलब क्या हुआ, तो उसने कहा कि चार है, गर्मी का दिन था, मई का महीना था। उसके बाद उन्होंने चार ठो लेके सबको खिला दिया। जब उसने 20 रुपया दिया, कहा 20 रुपया क्यों भाई, ये 80 रुपया हुआ। कहा क्यों, आपने बोला है ये का चार? कह रहे नहीं भैया, मैंने बोला है 4 रुपये के एक। अच्छा, उसमें क्या हमारे साहब हैं, चाय में ट्रेन में बेचने वाले, ऐसे उनको पढ़ाया जाता, उनकी पढ़ाई होती है। उसी तरीके से इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास उन्होंने किया, सिर्फ अंबानी अडानी का किया, गरीब को नहीं किया। गरीब को बचाने के लिए गरीब को मार डाला एकदम। 2 साल से हम लोग परेशान हैं, 2 साल से परेशान हैं, जब से सरकार आई हुई यहाँ से। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना, दिल्ली के अंदर बैनर लग रहा है कि यूपी का विकास हो गया, यूपी नंबर 1 बन गया, कोई सरकार इतना विकास नहीं की जितना ये सरकार का विकास की है। अच्छा आप देखिए, वो कह रहे विकास की बात कर रहे हैं ना, अमेरिका का पुल ले आके दिखा दिया, कलकत्ता का पुल लेकर दिखा दिया, इस समय इंग्लैंड का पुल दिखा दिया, इसको विकास कहते हैं? अपने घर का बना के दिखाइए। एक काम योगी जी का बता दीजिए कि योगी जी का एक काम हुआ है यहाँ, बता दीजिए आप भी। लोगों में नाराजगी है क्या? नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिसने अपने बाप को कंधे पर लाश ले आके चुप्पे से गड़ा गोद के भाग गया, नाराजगी नहीं होगी मेरे भाई। 5 किलो चावल दे रहे हैं, ये समझे बहुत बड़ा काम है। अरे 5 किलो अपने घर में रखो, और 5 किलो हमें रोजगार दो, तालीम दो, नौकरी दो, इससे कहते हैं विकास, जिसको कहते हैं साहब। समझे आपने? तो क्या कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिला था, पानी नहीं मिला था, बेड तो मिला ही था। अरे मेरे भाई ये सब कागज की बात है, जुबानी है, समझे आपने? ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब दिए होते कोरोना के, उसमें इंतजाम लोग किए होते, तो आज पता नहीं कितने घर के बाप जिंदा होते, भाई जिंदा होता, माँ जिंदा होता। रात में फेंक दिए बेचारे,
उनके पास कफन का पैसा नहीं था, लाश बह रही थी गंगा में, रात गंगा में बह रही थी, कुत्ता नोच रहे थे। ये विकास कहा जाएगा इसको? लेकिन योगी जी पहले सूचना हो रहा था कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या होने वाला है? और उनको हराने के लिए एक लड़का आया हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, टक्कर दे पाएगा लड़का? बिल्कुल लगेगा। क्योंकि काम अगर उन्होंने किया होता तो टक्कर बड़े बड़े नेता नहीं दे पाते। लेकिन योगी जी वहाँ से इसलिए चले आए, वहाँ उनकी जमानत जब्त हो जाती। समझा आपने? वहाँ जमानत जब्त होती। गोरखपुर में बच जाए तो बड़ी गलीमत है। ईमानदारी से अगर वोट पड़े तो योगी जी भी नहीं जीत पाएंगे। साफ बात, मुझे डर नहीं लगता किसी से। हाँ, मतलब कि लेकिन कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास हो ही रहा है ना। अरे मेरे भाई, सबका विकास होता तो क्यों चिल्लाते? भाजपा वालों का साथ सबका विकास, सबका विकास कहाँ हो रहा है? बस वही अडवाणी अंडानी कर रहे हैं। देखिए, सबका विकास का मतलब हिंदुस्तान भर को नहीं लिया उन्होंने सिर्फ लिया 10 आदमी को, 10 आदमी को, 12 आदमी को लिया। जो रातों रात पेट्रोल ऐसा बढ़ रहा है जैसे मतलब कि बाढ़ आ गई है। चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहेगा? देखिए, इनका काम तो अब खत्म हो गया हिंदू मुसलमान का, अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत हो चुका है हिंदू मुसलमान में। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मुसलमान हम हिंदू हम सब एक भाई हैं। हम लोग आज़ादी लड़े हैं, सबको मिल के लड़े हैं। एक आदमी कोई नहीं लड़ा है, सब मिल के लड़े हैं, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। अब सब मिल के हम लोग लड़ेंगे, भाजपा को भगाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में कौन पार्टी शासन करेगी, जो पार्टी विकास की बात करेगी? देखिए, हमको पार्टी की जो विकास करेगी हम उसको वोट देंगे। अच्छा, विकास के नाम पर वोट? विकास के नाम पर वोट देंगे, ना कि धर्म पर ना देंगे वोट, ना जाति के नाम पर वोट देंगे। जो हमारा विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे बस। अच्छा, चाहे हमारा विकास जो करेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा जी, रोजी रोटी कपड़ा मकान की जो बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा, वही राज करेगा। यही सच्चाई है। जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा वो तो गद्दार है। गद्दार है। क्यों गद्दार है? हिंदू मुसलमान जो है मिल के न रहे तो ये ताना वाना नहीं चलेगा। गंगा जमुना की तहजीब है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अभी मैं गोरखपुर में था और बगल में गोरखनाथ मंदिर था। लोगों ने अपनी राय दी कि अगर विकास हुआ रहता तो योगी जी यहाँ से चुनाव जीत जाते, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया है। इसलिए 10 तारीख को पता चलेगा क्या होने वाला है। भाई साहब, लोकतंत्र में वोट का कीमत होता है और जनता 5 साल में वोट का अपना मत का प्रयोग करके अच्छे नेता को चुनती है। देखना दिलचस्प होगा क्या गोरखपुर से योगी जी चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। पूरी उत्तर प्रदेश की, देश की नजर इस गोरखपुर पे टिकी हुई है, क्योंकि उनको हराने के लिए एक चंद्रशेखर आजाद युवा नेता है जो आए हुए हैं। क्या लग रहा है गोरखपुर में वो टक्कर दे पाएंगे?